ह्रीं श्री वृषवादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। ॐ ह्रीं श्री वृषवादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। ॐ ह्रीं श्री वृषवादिवीरान्ताञ्जलिर्निस्नपयामः। जिन परिवारों के द्वारा यहाँ सालों से शांति धारा करवाई जा रही है, उन सब परिवारों की तरफ से आज की ये शांति धारा श्रीमान अजय जी जैन, चारू जी जैन, अमन जैन, ईशिता जैन, अभीर जैन परिवार राणा प्रतापबाग, श्रीमान अशोक जी, रजनी जी, नरेंद्र जी, संगीता जी जैन, जगजोत ट्रेडर्स परिवार राणा प्रतापबाग, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार पवन प्रीति, अंकुर कृष्णा सिमर गोदा परिवार शक्तिनगर, श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, वीरेंद्र जी, पायल जी, रिश्वी टिया व आर्य सोनी, आर्या ट्रेडर्स प्रीत विहार, स्वर्गीय श्री कमलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती मैना सुंदरी जैन, सुनील जैन, स्वाति जैन परिवार सीसी कॉलोनी, श्रीमान नसीब सोनी, ममता, नीतू, मनीत, पीयूष, लोहित, पलक, स्मिता, रितिशा परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए शांति धारा उपासना कुंज गुणमंडी, श्री भूपत राय अमृतलाल मोदी, श्रीमती रंजना बहन भूपत राय मोदी, श्रीमती ख्याति हेमंत शाह व चिरंजीव हेतु भूपत राय मोदी सभी के उत्तम स्वास्थ्य लाभ निरोगिता सहित दीर्घायु की मंगल कामना हेतु शांति धारा स्वर्गीय श्रीमती उषा जैन परिवार, श्रीमान अजय जी जैन, रीतू जैन परिवार शक्तिनगर परिवार की तरफ से भी शांति धारा, श्रीमान सुरेश जी जैन, नरेश जी जैन खिलौने वाला परिवार रूपनगर परिवार की तरफ से शांति धारा, श्रीमती शकुंतला जी जैन सह परिवार बुद्धा अपार्टमेंट की ओर से आजीवन शांति धारा, श्रीमती शकुंतला गोदा परिवार राजेंद्र मीना, नैन्सी, अभिषेक गोदा, रुचि पुलकित सेठी परिवार शक्तिनगर, श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी जैन, जेके जैन मॉडल टाउन के स्वास्थ्य लाभ के लिए परिवार की तरफ से शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक व शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन पणामंडल मंडताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अघाति कर विनाशनाय अपवायो मृत्यु अतिकामो रतिकामो क्रोधो अग्निभयो सर्वशत्रुभयो सर्वोपसर्गो सर्वविघ्नो सर्वभयो सर्वराजभयो सर्वचौरभयो सर्वदुष्टभयो सर्वमृगभयो सर्व आत्मभयो सर्वपरमन्त्रो सर्वशूलरोगो सर्वक्षयरोगो सर्वकुष्ठरोगो सर्वक्रूररोगो सर्वनरमारो सर्वगजमारो सर्वाशमारो सर्वगोमारो सर्वमहेशमारो सर्वदानमारो सर्ववृक्षमारो सर्वगुलमारो सर्वपत्रमारो सर्वपुष्पमारो सर्वफलमारो सर्वराष्ट्रमारो सर्वदेशमारो सर्वविश्वमारो सर्ववेताल साग्नि भयो सर्ववेदिनियो सर्वमोहिनियो सर्वकर्मास्तको। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे
भव्यानंदनो करो करो सर्वजनानंदनो करो करो भव्यानंदनो करो करो सर्वगोकुलानंदो करो करो सर्वग्राम नगर खेड करण मटम्ब पत्तन दोणमुख संवानंदनो करो करो सर्वलोकानंदनो करो करो सर्वदेशानंदनो करो करो सर्वयजमानानंदनो करो करो सर्व दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अव्ययं चैवमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो सदास्तु शिवमस्तो सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विध संघस्य मम च सर्व यजकानां च सर्व पूजकानां च सर्व प्रेक्षकानां च सकल दिगंबर जैन समाजस्य पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु सद्धर्मः स्वशिष्य परशिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ब्रः नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु 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 नरकादि चतुर्गति दुःख विनाशनं भवतु 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमो अरिहन्ताणं रौं मम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणांसि सुदोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग उपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रों ब्रः अस्या उषा अर्हं नमः मम सर्व शांतिं कुरु कुरु वषट् स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन्द्र श्री शांतिनाथ भगवान की पाषाण से परमात्मा बनने का सफर है पंच कल्याणक, परमेश्वर की आराधना का सफर है पंच कल्याणक। ऐसे सफर का साक्षी बनेगा दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, समस्त विश्व का जैन समाज। बहुप्रतीक्षित दिल्ली के राणा प्रताप बाग स्थित श्री संकटहरण पारसनाथ जिन मंदिर का होगा श्री 1008 पारसनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। मंगल आशीर्वाद संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज,
महोत्सव में पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग। निर्देशन बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी। तो आप सभी इस स्वर्णिम अवसर के साक्षी बन असीम पुण्य का संचय करें। पंच कल्याणक महोत्सव में माता पिता, सौधन इंद्र, कुबेर इंद्र, यज्ञ नायक व अन्य पात्र बनने या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आज का ये जो कार्यक्रम जिसमें आप सभी ने आकर के अपने समय का दान दिया, ये भी बहुत बड़ा दान है दिल्ली वालों के लिए। नहीं तो अपने पास फुर्सत ही नहीं है। और कई तो ऐसे होते हैं आके बैठते नहीं, उससे पहले बोलने लगते मुझे काम है। अरे भैया तेरे को कौन सा काम है? भगवान से बड़ा अगर काम तेरे पास में है तो तेरा कुछ नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गुरुदेव के चरणों से ये आवाज कर रहा हूं, दिल्ली का ऐतिहासिक पंच कल्याणक होगा। चाहे इसके अंदर कुछ भी करना पड़े, ये ऐसा पंच कल्याणक जिसे दुनिया देखेगी, दुनिया के 172 देश देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक आदमी का द्रव्य नहीं लगा, यहाँ पर पवन गोदा ने कुछ नहीं किया। ये तो सारे देश, दिल्ली भारत ही नहीं विदेशों से भी इस मंदिर के अंदर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, सब जगह से हमारे पास में पैसा आया है। ये सिर्फ भगवान पार्श्वनाथ का आशीर्वाद था या गुरुदेव का आशीर्वाद था कि हम सब एक साथ जुड़े। और हमारी कोई इच्छा भी नहीं है कि कोई हमें लाखों रुपया दे, कोई करोड़ा दे। हम तो यही चाहते हैं कि ये पंच कल्याणक ऐसा पंच कल्याणक हो कि एक एक आदमी इस पंच कल्याणक से जुड़ जाए। हो सकता है ये पंच कल्याणक ही इसलिए हो रहा हो कि जो दिल्ली बिखरी हुई है वो जुड़ जाए। बंधुओं, हमारा जुड़ना ही हमारा पैसा है, हमारा जुड़ना ही हमारा सब कुछ है। अपन इतने बिखर चुके हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज वो जैन समाज जो विश्व का सबसे ज्यादा टैक्स देती है, सबसे ज्यादा गौशाला चलाती है, सबसे ज्यादा पाठशाला चलाती है, सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा पैसा देती है, सबसे ज्यादा गौशाला पास करती है, और आज वो समाज पीछे रहती है। क्यों? ये सब उसके दोषी आप और हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। हमारी ताकत नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के पास जाने के लिए भी सोचते रहते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ हमारी एक दूसरे की कमजोरी है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम सबको ये ठान लेना है कि जैन समाज वो समाज है, जब शिखर जी का मुद्दा आया तो रोड पर आ गई, तो 5 घंटे के अंदर अंदर हमारी सुनवाई हो गई। बंधुओं, हमें सुनाने के लिए ऐसा ही सब कुछ करना पड़ेगा कि हम सब एक हों, एक साथ हों। ये ना सोचे कि मैं नहीं आऊंगा तो ये नहीं होगा। ये गलतफहमी दूर कर देना। आप तो ये सोच लेना कि इस पंच कल्याणक में मेरा क्या योगदान था, मैंने क्या किया। मैंने घर अपना 100 करोड़ का बनाया, बना लेना कोई बात नहीं है। एक दिन मैं सुन रहा था, एक प्रवचन के अंदर बोला जा रहा था, तुम घर नहीं बना रहे, शमशान घाट बना रहे हो। ये पक्की बात है। ये घर आप किस लिए बना रहे हो? इस घर में आपका मरण होगा, आपका शमशान घाट बन रहा है। बंधुओं, जो मंदिर बन रहा है उसमें लाखों लोग दर्शन करेंगे, हम सब दर्शन करेंगे, बाहर से आने वाले दर्शन करेंगे, बाहर वाले देखेंगे। आज हमारे बीच में एक ऐसा ही चेहरा, श्रीमती वीना जी जैन, दरियागंज, शायद आप सब लोग जानते होंगे। एक ऐसा परिवार जिन्होंने कहा नहीं पवन भैया, छोटी मूर्ति से क्या होता है। मेरे को तो बहुत बड़ी देनी है, इतनी बड़ी देनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाना, खड़े होकर के बजा देना, जिन्होंने पहले कहा कि घर में सोना कोई काम आने वाला नहीं है। भगवान की मूर्ति में अगर सोना लगा दूंगी तो चाहे सब दर्शन करेंगे। पहले सोने की बनाऊंगी, फिर बोली नहीं ये तो बहुत छोटी बन गई, मैं चांदी की बनाऊंगी, और इतनी बड़ी बनाऊंगी कि कोई उसको उठा नहीं पाए। ऐसी मूर्ति भी एक चांदी की बना करके मंदिर में रख दी। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं बंधुओं, जिन्होंने ऐसा कार्य किया। आपने और हमने क्या किया? एक दूसरे की बुराई की, भलाई की। ये पंच कल्याण का अवसर आपको मिला है। ऐसे गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने, जहां लोग कह रहे थे इस कूड़े के ढेर में क्या बनेगा, क्यों पैसा बेकार कर रहे हो, आज वही जगह सोना उगल रही है। पीछे वाले भी हाथ जोड़ते हैं, रिक्शे वाला भी हाथ जोड़ता है कि देखो मेरे को रिक्शा खड़ी करने की जगह मिल गई। ये आपका और हमारा सौभाग्य था जो हमको ये दिन मिला है, ये मंदिर मिला है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस पंच कल्याणक में जो नहीं आएगा वो फंस जाएगा।
जो पात्र नहीं बनेगा वो भी पछताएगा। जब देखेगा तो कहेगा कि मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ये सब लोग आप ध्यान रखना कि इस पंच कल्याणक में गुरुदेव ने ये पंच कल्याणक केवल इसलिए किया है कि हम सब जुड़ जाएं, हम सब एक हो जाएं और हमारे संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ दूर करें। ऐसी भावना के साथ में हम सभी पहले गुरुदेव को सुनेंगे और उसके पश्चात आप सबकी सुनेंगे। पहले आज की भावना, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आदिनाथ चैनल के माध्यम से 172 देशों में देखा जा रहा है। आप चिंता नहीं करना, सब सुन रहे हैं इसको, क्योंकि उनको भी चिंता है। उन्होंने भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख दिया है, इसलिए उनकी भी चेष्टा है कि हमारा भी नाम इस मंदिर में कहीं ना कहीं आए। और गुरुदेव ने कहा है कि एक एक व्यक्ति का नाम इस मंदिर की शिला पर आएगा। जिन्होंने 1 रुपया भी दिया है उसका भी नाम आएगा, जिसने 21 लाख रुपए दिया उसका भी आएगा, और जिसने 1 करोड़ दिया है उसका भी आएगा। भैया यही काम आएगा, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। कितना भी खर्चा कर ले, कुछ भी कर ले, शायद उसका नाम हो या ना हो, पर हमारा अगर मंदिर में 1 रुपया भी लग गया और जब हमारे बच्चे आएंगे तो कह सकते हैं कि हमारे पापा ने भी इसके अंदर पैसा लगाया था, हमारे पापा का द्रव्य भी इस मंदिर के लगा है, मैं क्यों नहीं दर्शन करने जाऊं। शायद पैसा नहीं देंगे तो सोचेंगे कि मैं कैसे जाऊं, मेरा तो कुछ योगदान ही नहीं है। ये भावना हमारे मन में मत रखना, कोई राग द्वेष मत रखना। ऐसी भावना के साथ में आने वाले इस दिल्ली के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो आने वाली 19 से 25 अप्रैल तक बहुत काम कर लिया, सब रिटायरमेंट पे हैं, कोई चिंता मत करना। 5 दिन आपको धर्मशाला में रुकना है, धर्मशाला में रुकना, 5 स्टार होटल में रुकना हो, 5 स्टार होटल में रुकना, मेरे घर रुकना हो तो घर रुकना, कोई चिंता मत करना। पर सोच लेना कि 7 दिन अगर गुरुदेव को मानते हैं तो हम यही रहेंगे, इस पंच कल्याणक में रहेंगे, इस पंच कल्याणक को ऐतिहासिक बनाएंगे। ऐसी भावना के साथ में हम सभी अभी गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं।